चीनी के बाजार में बढ़ती कीमतों और संभावित जमाखोरी पर सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर के पंजीकृत चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के अनुसार अब कोई भी पंजीकृत डीलर एक समय में और एक स्थान पर 4000 क्विंटल यानी कि 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और ये आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि अगर किसी डीलर के पास तय सीमा से ज्यादा चीनी का भंडार मौजूद है तो उसे अतिरिक्त स्टॉक को जल्द से जल्द बाजार में बेचना होगा। इसके साथ ही सभी पंजीकृत डीलरों के लिए मंत्रालय के पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में खुले बाजार में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार को उम्मीद है कि मध्य अगस्त से शुरू होने वाले त्योहारों के सीजन में चीनी की डिमांड बढ़ने के साथ कीमतों में और तेजी आ सकती है और इसी वजह से सरकार अब बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए एक्टिव हो गई है। हालांकि इंडस्ट्री और व्यापार संगठनों का ये कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराहट में बड़ी मात्रा में खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं। उनका मानना है कि बाजार में बड़ी घबराहट पूर्ण खरीदारी यानी पैनिक बाइंग ने कीमतों को तेजी से ऊपर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार ने सिर्फ डीलरों के स्टॉक पर सीमा तय नहीं की है बल्कि चीनी मिलों की भी कड़ी जांच करने का फैसला किया है। 1 अगस्त से चीनी मिलों में मौजूद हाजिर स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों का भी भौतिक सत्यापन शुरू किया जाएगा और ये जांच अभियान 14 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है और जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि मिलों के पास कितना चीनी स्टॉक मौजूद है, कितनी चीनी बाजार में बेची जा रही है और स्टॉक से जुड़े आंकड़े वास्तविक स्थिति से मेल खाते हैं या नहीं। सरकार ने डीलर्स को एक और सख्त निर्देश दिया है। डीलर्स को चीनी का स्टॉक प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे बाजार में बेचना होगा, यानी लंबे समय तक स्टॉक रोककर कीमतों में तेजी का इंतजार करने की अनुमति अब किसी को नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कदम त्योहारों से पहले चीनी की उपलब्धता बनाए रखने, जमाखोरी पर रोक लगाने और कीमतों को कंट्रोल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि स्टॉक सीमा और भौतिक सत्यापन के बाद चीनी की सप्लाई कितनी बढ़ती है और खुले बाजार में कीमतों की तेजी पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चीनी की डिमांड बढ़ने वाली है और सरकार की कोशिश यही है कि त्योहार के दौरान आम उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का ज्यादा बोझ न उठाना पड़े।